अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं फरजाना के साथ रियल चैनल पे दक्कनी खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे अहम खबरें। तेलंगाना के लीडर प्रोफेसर जयशंकर की पैदाइश के मौके पे एक बच्ची तेलंगाना के सीएम केसीआर को पेंटिंग तोहफे में दी। फलकनुमा के एरिया जहानुमा में एक औरत की लाश के पास दो छोटे बच्चों को रोते हुए देख के लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। राजनाथ सिंह बोले, पुलिस डिपार्टमेंट में 3 पुलिस वालों में एक लेडी पुलिस रहेंगी। ताजमहल में बम है बोल के मालूम होते देखने आए तो टूरिस्ट परेशान हो गए। कांग्रेस और टीडीपी के कित्ते के लीडर टीआरएस भवन में डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली की मौजूदगी में टीआरएस पार्टी में मिल गए। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी बोले, लोकसभा के स्पीकर सुमित्रा महाजन हम लोगों को बातचीत नहीं करने दे रहे। तमिलनाडु के सीएम जयललिता असेंबली में धोती बिल पेश कर दिए। मराठी फिल्मों के मशहूर एक्ट्रेस सुमित्रा तलवारकर का मुंबई के जसलोक हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया। अब खबरें तफसील से देखेंगे। तेलंगाना तहरीक के पहले लीडर प्रोफेसर जयशंकर की पैदाइश के दिन 20 साल की बच्ची अभिनंदना सीएम केसीआर को तोहफे में अपने हाथों से बनाए सो पेंटिंग दी। 4 शुम्बे के दिन दोपहर 2 बजे टीआरएस भवन में डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली, होम मिनिस्टर एन नरसिम्हा रेड्डी और जोपल्ली कृष्णा की मौजूदगी में एस निरंजन रेड्डी, टीआरएस पोलिट ब्यूरो वनपर्ती महबूब नगर की निगरानी में कांग्रेस और टीडीपी के पूरे लीडर टीआरएस में शामिल हो गए। सेंटर के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह 6 अगस्त को राज्यसभा में बोले, पुलिस डिपार्टमेंट में हर 3 पुलिस वालों में से एक लेडी पुलिस होंगी। सेंटर के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह राज्यसभा में बोले, पूरे इंडिया में पुलिस की इमेज को अच्छा बनाने की कोशिशें चल रही और इसके वास्ते सेंटर की हुकूमत वाले ये फैसला करें कि पुलिस डिपार्टमेंट में हर 3 पुलिस वालों में से एक पोस्ट लेडी पुलिस को देंगे कहते। दुनिया भर में मशहूर मुगल दौर की तारीखी बिल्डिंग ताजमहल में बम है बोल के अफवाह फैलते देखने आए सो वाले बौरान होके इधर उधर भागने लगे। कौन की चुपका चुपीच फोन करके ये बोला कि ताजमहल में बम है। ये बात मालूम होते ही उत्तर प्रदेश की पुलिस वालों के होश उड़ गए। पुलिस वाले फौरी हरकत में आके बम को ढूंढने के वास्ते पूरी टीम लेके ताजमहल को पहुंच गए और पूरे ताजमहल की तलाशी ली, मगर बम कुछ भी हाथ नहीं लगा। खाली पीली लगा बौरान होके वापस चले गए कहते। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी लोकसभा में स्पीकर सुमित्रा महाजन पर इल्जाम लगाते हुए बोले, स्पीकर अपोजिशन पार्टियों के लीडरों को बात करने का मौका ही नहीं दे रही। राहुल गांधी पार्लियामेंट के एरिया में मीडिया वालों से बातें करते हुए बहुत औंट लिए और बोले, लोकसभा के स्पीकर हमारे को बात करने ही नहीं दे रही।
इन्होंने बोले हम बहस ना कराओ बल्कि डिमांड कर रही तो लोकसभा के स्पीकर अनजान मार दे रही और ऐसा दिख रहा इन्हों बहस ना कराना नहीं चाह रही और इन्हों हम लोगों को बात करने का मौका नहीं दे रही। सो ये हर किसी को महसूस हो रहा करते। तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर जयललिता चाशुमे के दिन तमिलनाडु की असेंबली में धोती बिल पेश कर दिए। कितने ही दिनों के बम पुकारे के बाद 6 अगस्त को तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जयललिता असेंबली में धोती बिल पेश करे और ये बिल पेश करके उन्होंने पूरे कंपनियों, क्लबों, शॉपिंग मॉलों, होटलों और स्टेडियमों के लाइसेंस कैंसिल करने की और उनको सजा देने की तैयारी भी शुरू कर दी। वो कई को बोले तो ये लोग धोती पहन के आने वालों को क्लबों, शॉपिंग मॉलों में आने नहीं दे रहे। आप लोगों को याद होगा थोड़े दिन पहले मद्रास हाई कोर्ट के एक जज और 2 वकीलों को एक बुक रिलीज करने के मौके पे एक क्लब वाले रोक दिए थे, जिसके बाद से तमिलनाडु में बहुत हंगामा हुआ था। जयललिता धोती बिल पेश कर दिए, बहुत खुशी की बात है। उन्हें धोती पहन के आने वालों को रोकने वालों को सज़ा भी देते कहते। वो सज़ा उन्हें क्या देते ये हमको अभी मालूम नहीं हुआ। सबसे अच्छी सज़ा तो ये है ऐसे लोगों को सज़ा धोती ताउम्र की देना, उनको और उनके ख़ानदान के पैदा हुए सब बच्चे से लेके आखिरी सांस लेने वाले बुढ़े तक को धोतियाँ पहना देना। इस पर भी अगर ये लोग नहीं सुधरे तो उनके औरतों को भी धोतियाँ पहना देना। हमारे को मालूम है तमिलनाडु के धोतियाँ हमारे पास के लुंगियों के जैसे कमर से टखनों तक सफ़ेद कलर के रहते हैं, मगर वहाँ के लोग आधी लुंगी घुटनों तक उठा के बन लेते हैं। वो लोग ऐसा कहीं को करते वो जाने दियो, मगर ऐसा करने से होटलों वालों की, शॉपिंग मॉल वालों की या टाकिस वालों को क्या बिगड़ा। वो लोग कहीं को एतराज़ कर रही, बल्कि वो लोग धोती वालों को देख के और ख़ास तौर पे आधी धोती जो लोग बंधे हुए रहते उनको देख के खुश होना, उनको वेलकम करना। वो कहीं को बोले तो पैंट पहने हुए लोग जेबों में, कमर में, घुटनों में सामान छुपा के लेके जा सकते। कम से कम खुले से खुला लिबास पहने हुए बेचारे आधी धोती वाले आए तो कोई डाउटिश न रहता। इस वास्ते हम भी जयललिता जो बिल पेश करे उस पर खुश है। तमिलनाडु वालों का ये ख़ास लिबास है, उनको ये लिबास पहनने से कोई नहीं रोक सकता। अंग्रेज़ा अगर पैंट शर्ट पहन सकते, अरबा अगर जुब्बा पहन सकते, यहाँ तक कि अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले लोग पत्ते बन सकते, तो तमिलनाडु के लोग आधी लुंगी कहीं को नहीं बन सकते। मशहूर मराठी फिल्म एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सुमित्रा तलवारकर का 6 अगस्त को मुंबई के जसलोक अस्पताल में इंतकाल हो गया। इनको कैंसर की बीमारी थी, जिसकी वजह से 2010 में इनकी कीमोथेरापी भी हुई थी कहते, और ये बीमारी की वजह से इनकी मौत हो गई। इनकी उम्र 59 साल थी। इनको एक बेटा और एक बेटी है। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी उनकी मौत पे बहुत अफसोस करे और बोले समता तलवारकर बहुत अच्छे एक्ट्रेस, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे कहते। चाशमे को लोकसभा में दूसरे वर्ल्ड वार के वक्त मर गए थे, सो हिरोशिमा और नागासाकी के लोगों को खिराज पेश करे। चहाड़चंबे के दिन जैसे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, स्पीकर सुमित्रा महाजन बोले आज से 59 साल पहले 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराए थे, जिससे बहुत तबाही हुई थी। हजारों बेकसूर लोग मर गए थे और लाखों लोग जिंदगी भर के वास्ते अपाहिज हो गए थे। उन लोगों की मौत पे अफसोस करते हुए लोकसभा में उनको खिराज पेश करे। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी भी ये लोगों को याद करते हुए बोले कि हम इन लोगों को याद कर रहे हैं जो आज से 59 साल पहले मर गए थे। मोदी बोले मेरे को उम्मीद है कि दुनिया के लोग फिर ऐसी तबाही का दिन कभी भी नहीं देखेंगे और हम लोगों को साथ मिलकर अमन और सुकून के वास्ते काम करने की ज़रूरत है और आते 100 सालों में अपन दुनिया को एक सुकून की जगह बना सकते। माननीय सदस्यगण, आज से 69 वर्ष पूर्व 6 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे, जिनसे महाविनाश हुआ था। हजारों निर्दोष व्यक्तियों की मौत हुई, लाखों लोग घायल हुए और आजीवन अपंगता के शिकार भी हुए। लगभग 7 दशक बीत जाने के बाद भी हिरोशिमा युद्ध की विभीषिका के घाव आज भी गहरे हैं, मन में संवेदना जगाते हैं, साथ ही यह संकल्प लेने की प्रेरणा देते हैं कि हम एक युद्ध रहित शांतिमय विश्व बनाएं। ईश्वरीय शक्ति वाले हमारे अनेक महान आदर्श व्यक्तियों ने उन्होंने दिए अहिंसा के संदेश आज भी प्रासंगिक है। भारत से निकला शांति का संदेश तब से लेकर आज तक विश्व के परिदृश्य में शांति के लिए
हमारी अग्रणी भूमिका की आवश्यकता को रेखांकित करता है। आइए हम सब इस दिन एक शांतिप्रिय सह अस्तित्व वाले विश्व रचना का संकल्प ले। जैसा कि हम कहते हैं, ओम सहना भवतु सहनु पुनक्तु सहवीर्यम करवा वहे, जिस तरीके से हम कहते हैं वो हम संकल्प ले। यह सभा परमाणु महाविनाश के शिकार हुए लोगों के सम्मान में कुछ देर मौन खड़ी रहेगी। ओम शांति शांति। क्वेश्चन जी नहीं, अभी नॉट नाउ। इंडिया के प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ग्लासगो में 20वें कॉमनवेल्थ गेम में शरीक होने वाले और जीतने वाले खिलाड़ियों को और ओहदेदारों को मुबारकबाद दिए। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी बोले, खिलाड़ियां हिंदुस्तान की शान बढ़ा दिए, हमारा तिरंगा झंडा ऊंचा कर दिए। प्रेसिडेंट के पैगाम का हवाला देते हुए हिंदुस्तानी टीम के सदर राज सिंह बोले, प्रेसिडेंट अपने बयान में खिलाड़ियों और दूसरे ऑफिसरों को दिली मुबारकबाद दिए। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी वो खिलाड़ियों की भी तारीफ करे कते जो मेडल नहीं जीत सके। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू विशाखापट्टनम को तेलुगु फिल्मों का सेंटर बनाते कहते, ये बात इन्हों तेलुगु फिल्मों के वो लोगों से बोले जो इनसे मिलने आए थे। नायडू बोले, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री मुल्क में सबसे ज्यादा फिल्में बनाती, हैदराबाद तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का गढ़ है कहते। हिंदुस्तान का एक शेर बॉर्डर पार करके पाकिस्तान में घुस गया गते, पाकिस्तान के आदमियों और जानवरों मिलकर शेर को जख्मी कर दिए। इंडिया का एक शेर सियालकोट सरहद से 50 किलोमीटर अंदर कोट मनाल में कैसा की घुस गया गते, लोगों और जानवरों उसको जख्मी कर दिए। बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसरों उसको पकड़ के दवाखाने में शरीक कर दिए। दवाखाने में उसकी हालत खतरे से बाहर है कहते। शेर की हालत खतरे से बाहर है ये बात से इत्मीनान हुआ, मगर दवाखाने वालों की हालत खतरे के अंदर होंगी। वो कई को बोले तो शेर है और फिर जख्मी शेर तो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हो जाता बोल के सुनने में आते रहता। दवाखाने में पलंग पे लेटे लेटे उन्हें क्या क्या प्लाना बना रखी। खैर शेर क्या सोच रहा छोड़ो, हम ये सोच रहे उन्हें बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान को गयाज कहीं कहूँगा। थोड़े दिन पहले हमारे चीफ मिनिस्टर सानिया मिर्जा को तेलंगाना के ब्रांड एम्बेसडर बनाते बाज़ लोग पुकारा करना शुरू करे थे। सबसे ज़्यादा ये बात पे औंट रहे थे सानिया मिर्जा ऐसी खिलाड़ी है जो इंडियन होके पाकिस्तान के खिलाड़ी शोएब मलिक से शादी करे थे। शायद ये बात जानवरों के बादशाह शेर के कानों में पड़ गई होंगी। उन्हें बदला लेने पाकिस्तानी शेरनी को इंडिया लाने के वास्ते पाकिस्तान में घुस गया होगा, मगर उसकी किस्मत में पाकिस्तानी दुल्हन नहीं थी, जख्मी होकर दवाखाने में पढ़ना लिखे हुआ था। किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता। टाइगर की टाइगरी ख़त्म होकर उन्हें भीगी बिल्ली के जैसा पड़े हुआ है। करीमनगर के तेलंगाना कांग्रेस के एमएलए जीवन रेड्डी 6 अगस्त को सीएलपी में मीडिया से बोले, इन्हों खुद किसान है कहते, इन्हों किसानों के प्रॉब्लमों को अच्छी तरह समझते कहते। जीवन रेड्डी बोले, किरण कुमार रेड्डी जब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त जम के पानी पड़ने से खेत तबाह हो गए थे। उस वक्त पे किरण कुमार रेड्डी खाली दौरा करके तसल्लियाँ दे के चले गए थे। उन्होंने किसानों के वास्ते कुछ भी नहीं करे थे। केसीआर किसानों के कर्जे माफ़ करते बोले थे। हुकूमत बन के 2 महीने हो गए मगर अभी तक किसानों के वास्ते नई हुकूमत कुछ भी नहीं करी। जीवन रेड्डी बोले, अब भी वक्त है, बारिश का मौसम भी बाकी है, हुकूमत किसानों को लोन दी तो किसान थोड़ी बहुत खेती बाड़ी कर सकते। जीवन रेड्डी का बोलना है, मैं खुद भी करीमनगर का किसान हूँ, मेरे को भी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ा। భావనతోని ఏదైతే రైతాంగం ఉన్నారో ఇలా 2 మాసాలు గడిచినప్పటికీ ఇలా సాంకేతిక కారణాలవి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాను ఒప్పించడమే కానివ్వండి, మరి లేక రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాను ఒప్పించలేని పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వం ఎట్లాగో రుణమాఫీ కట్టుబడి ఉంది అనేటువంటి ఒక అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నట్టు ఒక పరిస్థితుల్లో కనీసం కొత్త రుణాలైనా ఇప్పించాల్సిన ఒక బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉన్నది। तेलंगाना कांग्रेस के स्पोक पर्सन मल्लू रवि और सुधीर रेड्डी 6 अगस्त को गांधी भवन में मीडिया से बोले, टीआरएस हुकूमत अपने वादों को पूरा करके किसानों के कर्जे-जात माफ कर देना।
కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వానికి మరి కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వానికి ఉన్న తేడా ఏంటంటే ఈ తేడానే. కాంగ్రెస్ పార్టీ గతంలో ఎంతోమంది ఆర్థిక నిపుణులు విద్యుత్ మాఫీ, ఉచిత విద్యుత్తును ఇవ్వలేము అని చెప్పినా కానీ వాళ్ళు ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో పెట్టారు. పెట్టిన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రాగానే వేదిక మీదనే విద్యుత్ బకాయిలతో పాటు, విద్యుత్ బకాయిల మీద కేసులతో పాటు ఉచిత విద్యుత్తును ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి రైతుల పక్షపాతి ఎంత చిత్తశుద్ధి ఉందో సంగతి అర్థమైతేనే ఉంది. మరి కేసీఆర్ గారు ఏ విధంగా రైతులను మోసం చేస్తున్న సంగతి ఇక్కడ స్పష్టంగా. इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ग्लासगो से मेडल जीत के आने वाले इंडियन खिलाड़ियों को मुबारकबाद दिए और नेक ख्वाहिशात पेश करे। 20वें कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया के खिलाड़ियां जबरदस्त मुकाबला करके अब की बार 15 सोने के मेडल मिला के जुमला 64 मेडल जीते। इंडिया ये मुकाबलों में 5वें नंबर पे है। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी इंडिया के खिलाड़ियों के खेल पे बहुत खुश है। इन्होंने बोले खिलाड़ियां मुल्क का सर फखर से ऊंचा कर दिए। इन्होंने बोले जितने भी खिलाड़ियां मेडल जीते मैं वो सब खिलाड़ियों को दिल से मुबारकबाद दे रहा हूं। लोकसभा में अपोजिशन के लीडर मुल्क में हो रही फिरका वाराना फसादों में इजाफे पे बहुत हंगामा करे, इसकी तरफ से लोकसभा की कार्रवाई को रोक दिए गए थे। 6 अगस्त को लोकसभा में कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस के एमपियां खड़े हो गए और फिरका वाराना गड़बड़ियों के बारे में नारे लगाना शुरू कर दिए। लोकसभा में हमेशा इस कार्रवाई शुरू हुए सो थोड़ी देर में चाहे कौन सा भी मसला रहने दो, वो पुकारा होता पूछो नको। पूरे एमपियां स्पीकर के पोडियम के नजदीक जाके खड़े हो जाते और बम पुकारा शुरू कर देते। स्पीकर ये लोगों को समझा बुझा के खामोश बिठा देते, मगर फिर थोड़ी देर से फिर वैसी गड़बड़ियां शुरू हो जाते। स्पीकर तंग आके ये बोल देते आज के ऐवान की कार्रवाई कैंसिल हो गई। आज भी वैसी हुआ। कांग्रेस वाले बहसा करावल के डिमांड करते ही लोकसभा की कार्रवाई रोक दिए। आंध्र प्रदेश के तालीम के मिनिस्टर जी श्रीनिवास अब के साल टेट का इम्तिहान होता बोल के ऐलान करे। गवर्नमेंट टीचरों को सेलेक्ट करने के वास्ते एक एग्जाम डीएससी बोले तो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी बोल के होता, और वो एग्जाम लिखने के वास्ते टेट का एग्जाम पास करना ज़रूरी है या नहीं है, ये बात को लेके कितने की दिनों से प्रॉब्लम चल रही। आंध्र प्रदेश के तालीम के मिनिस्टर जी श्रीनिवास ये ऐलान करे कि अब के साल टेट का एग्ज़ाम होता और आते सो साल ये एग्ज़ाम रखना है या नहीं रखना है, उसका भी बहुत जल्दी फैसला करते करते। विजयवाड़ा में मीडिया वालों से बातें करते हुए उन्होंने बोले डीएससी के तहत टीचरों को पोस्ट देने का काम पूरा होने तक विद्या वॉलंटियर्स की पोस्ट बाकी रहती कहते। टीचरों की कमी है बोल के विद्या वॉलंटियर्स को थोड़े दिनों के वास्ते पोस्ट दिए थे। రాజకీయాలు అవసరం లేదు, రాజకీయాలు పక్కన పెట్టి వాళ్ళ భవిష్యత్తు కోసం అందరూ కలిసి పనిచేయాలి. ఏదైనా అవసరం వస్తే ఒక మెట్టు దిగి నేనే ముందుకు వస్తాను మీతో చర్చించడానికి అని చెప్పని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు సుప్రీంకోర్టులో ఇంప్లీడ్ కావడం, అపెక్స్ బాడీ ఉందో స్టేట్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కౌన్సిల్ వాళ్ళు ఒక నోటిఫికేషన్ ఇస్తే అడ్మిషన్స్ కమిటీ మీట్ అయ్యి దాని మీద కూడా రాజకీయం చేసి సుప్రీంకోర్టు డైరెక్షన్ ఉందో దాని మీద టైం ఎక్స్టెన్షన్ కోసం కోర్టులోకి వెళ్లిన తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి నిన్న తీర్పు ఒక చక్కటి మెసేజ్ ఇచ్చే విధంగా తీర్పు ఇచ్చారు సుప్రీంకోర్టు. విద్యార్థుల జీవితాలతో మీరు రాజకీయాలు చేయొద్దు అని స్పష్టంగా పేర్కొంటాం. ఈ నెలాఖరికి మొత్తం అన్ని కౌన్సిలింగ్ అంతా కూడా కంప్లీట్ చేయాలి. మొత్తం నెక్స్ట్ మంత్ 15th కల్లా అడ్మిషన్స్ క్లాసెస్ కూడా స్టార్ట్ అయ్యే విధంగా ఇవ్వటం. 13 జిల్లాల్లో ఏదైతే డ్రాప్ అవుట్స్ ఉన్నారో 31,286 మంది 13 జిల్లాల్లో డ్రాప్ అవుట్స్ ఉంటే बीजेपी के लीडर मुख्तार अब्बास नकवी पार्लियामेंट के एरिया में बोले कांग्रेस पार्टी वाले इंश्योरेंस बिल की मुखालिफत का बहाना बना के असल में अपोजिशन लीडर की मांग कर रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी पार्लियामेंट के एरिया में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले असल में कांग्रेस वाले इंश्योरेंस बिल से ज्यादा अपोजिशन लीडर की डिमांड के चक्कर में है। इन्होंने बोले कांग्रेस पार्टी इंश्योरेंस का बिल लेके आई थी, मगर अब हमारी हुकूमत बनते ही ये पार्टी इंश्योरेंस बिल के खिलाफ हो गई और इंश्योरेंस बिल के खिलाफ बातें करते हुए इन लोग अपोजिशन की पोस्ट हासिल करने की फिक्र में लगे हुए हैं। इन्होंने बोले हम इंश्योरेंस बिल को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो कांग्रेस वालों के पेट में दर्द हो रहा।
बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट किशन रेड्डी किसानों पे मेदक में लाठी चार्ज हुआ बोल के बहुत कुड़कुड़ा लिए। किशन रेड्डी 6 अगस्त को बीजेपी पार्टी ऑफिस नामपल्ली में मीडिया वालों से बोले, अगर किसानों को करंट नहीं मिल रहा, पानी सप्लाई नहीं हो रहा, तो वो लोग कैसा ज़िरात कर सकते। अपने प्रॉब्लमों को हुकूमत तक पहुंचाने एहतजाज करना ही पड़ता। जायज़ डिमांड पे पुलिस वाले लाठी चार्ज क्यों करे। उन्होंने बोले केसीआर हैदराबाद को बाहर के शहरों के जैसा बनाते बोल रही, पुलिस वालों को खूबसूरत और कीमती गाड़ियां देते बोल रही, सानिया मिर्जा को 1 करोड़ रुपये दिए, ये सब करने को हाथ हो रहा, किसानों को सहूलतें देने हाथ कहीं को नहीं हो रहा। किशन रेड्डी बोले केसीआर 15 अगस्त को गोलकुंडे पे झंडा चढ़ाने के बजाय 17 सितंबर को चढ़ाना, 17 सितंबर को हैदराबाद को इंडिया की हुकूमत में मिलाए थे। इन्होंने ये भी बोले तेलंगाना में करंट के प्रॉब्लम को हल करने के वास्ते झारखंड से जितना जल्दी हो सके करंट लेना ज़रूरी है। నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడుతూ ఇంకా కష్టకాలం వస్తుంది విద్యుత్ విషయంలో అందరూ భరించాలన్నాడు. అంటే ఇంకా విద్యుత్ కోతలు పెరుగుతాయా, విద్యుత్ కోతలు తగ్గుతాయా? రైనింగ్ సీజన్ వర్షాకాలం అయిపోయిందని కొంతమంది శాస్త్రజ్ఞులు చెప్తా ఉన్నారు. ఇంకా వర్షాలు పూర్తి స్థాయిలో పడకపోతే తెలంగాణ ప్రజలకు మిగిలేది నరకమే కనిపిస్తుంది. कांग्रेस पार्टी के पुराने लीडर वीरप्पा मोइली बोल रहे हैं, राहुल गांधी जो पुकारा कर रहे हैं उनका पुकारा करना सही है कहते। कांग्रेस के पुराने लीडर वीरप्पा मोइली बोले फिरके के नाम पे जो फसादा होते उस पर बहस कराने की कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी की जो डिमांड है वो डिमांड पूरी नहीं करने पे उन्होंने स्पीकर की कुर्सी के पास चले गए और जो बम पुकारा करे वो बहुत सही करे। कई को बोले तो राहुल के गुस्से में लोगों का गुस्सा दिख रहा था कहते। पार्लियामेंट के एरिया में मीडिया वालों से बातें करते हुए उन्होंने बोले राहुल के गुस्से के पीछे कुछ तो भी वजह है। इन्होंने बोले लोकसभा इलेक्शनों के बाद इंडिया में जगह जगह फिरके के नाम पे फसादा हो रहे, मीडिया में और न्यूज़पेपरों में रोजाना इस पे बहसा हो रही। इन्होंने बोले अगर ये न्यूज़ गलत है तो हुकूमत मीडिया वालों के खिलाफ एक्शन लेना। वाईएसआर कांग्रेस के सदर और अपोजिशन के लीडर जगन मोहन रेड्डी 7 और 8 अगस्त को कड़पा में एक मीटिंग करने वाले हैं कहते। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के बड़े और आंध्र प्रदेश के अपोजिशन लीडर जगन मोहन रेड्डी जब से इलेक्शन हारे, जब से हर डिस्ट्रिक्ट को जाके पार्टी इलेक्शन में कैसा हारी उसके बारे में मालूम कर लेते हुए फिर रही और मीटिंगा कर रही। थोड़े दिन पहले उन्होंने गुंटूर को गए थे और 2 दिनों तक लीडरों से बातें करें। गुंटूर के बाद जगन अब कड़पा को जा रही। 7 और 8 अगस्त को कड़पा में उन्होंने पार्टी के लीडरों के साथ मीटिंग करते करते ऐसा मालूम हुआ 6 अगस्त को रात में उन्होंने हैदराबाद से निकल के 7 अगस्त को सुबह में कड़पा को पहुंच जाते। उन्होंने आ रहे बोल के मालूम होते ही लीडर उनको वेलकम करने की तैयारियां शुरू कर दी। फलकनुमा के एरिया जहानुमा में 6 अगस्त को एक औरत की लाश दिखने से इलाके में सनसनी फैल गई। लाश के करीब 2 मासूम बच्चे रोते बिलखते पड़े हुए थे। चारशंबे को दिन निकलते ही जहानुमा के एरिया में हलचल मच गई। जहानुमा स्कूल कने बुरखा पहने हुई एक औरत मरी हुई पड़ी थी। औरत के नज़दीक 2 मासूम बच्चे रो रहे थे। एक बच्चा करीब 1.5 साल का होगा, दूसरा 6 महीने का होगा। ये दर्दनाक मंजर देख के आने जाने वालों के दिल हिल जा रहे थे। लोग फलकनुमा पुलिस वालों को इतला दिए। रामाराव सीआई और इंचार्ज एसीपी साई कृष्णा जगह पे आके मायना करें। लाश को पोस्टमार्टम के वास्ते उस्मानिया दवाखाने को भिजाए और बच्चों को चाइल्ड होम को भेज दिए। पुलिस वाले इंक्वायरी में लगे हुए हैं। आपका मॉर्निंग वाकर फोन చేశారు జహనుమా హై స్కూల్ వద్ద ఒక 30 సంవత్సరాల యువతి శరీరం పడి ఉందని చెప్పి ఆ విషయం మీద పోలీసు వారికి వచ్చుగా 30 సంవత్సరాల స్త్రీ పడి ఉన్నది। ఆమె నుదురు మీద గాయాలు ఉన్నాయి, తల మీద గాయాలు ఉన్నాయి। పక్కనే సంవత్సరం వయసున్న బాలుడు, ఒక 2 నెలల వయసున్న లేదా 2 నెలల వయసున్న యువతి చిన్నపిల్ల ఉన్నారు। అమ్మాయి ఏడుస్తూ ఉన్నారు। బహుశా తల్లి పిల్లలని అనుకుంటున్నాము। ఆమె ఐడెంటిఫికేషన్ ఇంకా ప్రూవ్ కావాలి। క్రూస్ టీమ్ వచ్చింది, డాగ్ స్క్వాడ్ వస్తున్నది। మేము ఇన్వెస్టిగేషన్ కంటిన్యూ చేస్తున్నాము। ఐడెంటిఫికేషన్ పోయిన తర్వాత నేరపరుస్తాము। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर जॉन केरी बोले फलस्तीन और इसराइल जंग बंदी से फायदा उठा के प्रॉब्लमों को दूर करने के बारे में सोचना। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एक इंटरव्यू देते हुए बोले अमेरिका वाले इसराइल को भी सपोर्ट करते। कई को बोले तो इसराइल को खुद को बचाने का पूरा हक है, मगर अब इसराइल वाले मिसाइलों के खतरे से खुद को बचाने के वास्ते भी कोशिशें शुरू कर देना। इन्होंने बोल रहे कौन सा भी मुल्क खतरे की हालत में नहीं रह सकता और अमेरिका इसराइल के पीछे खड़े हुआ है कहते। जॉन केरी हमास के ऊपर आंट लेते हुए बोले गजा को कंट्रोल करने वाली तंजीम हमास बहुत ही दहशतनाक रवैयों को जाहिर कर दी।
इसराइल और हमास के बीच में मंगल की सुबह से 3 दिनों की जंगबंदी शुरू हुई और उसकी कोई खिलाफ वर्जी हुई बोल के सुनने में नहीं आया। काहिरा में इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में हमेशा के वास्ते जंग रोकने के बारे में एक मीटिंग होने वाली है और दोनों मुल्कों के लीडर ये मीटिंग में बात करने के वास्ते जाने वाले हैं बोल के भी मालूम हुआ। इंडिया के मशहूर कार्टून बनाते थे सो कार्टूनिस्ट परान कुमार शर्मा का 76 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। परान कुमार शर्मा बहुत मशहूर कार्टूनिस्ट थे और उन्हें बहुत अच्छे कार्टून बनाते थे। उनकी बहुत ज्योति परान मीडिया वन से बातें करते हुए बोले उन्होंने कितने की सालों से बीमार थे और उनको कैंसर हो गया था और गैसों 10 दिनों से परान कुमार आईसीयू में थे, जहां पे मंगल और चारशंबे के बीच की रात में उनकी मौत हो गई। परान कुमार इंडिया के वॉल्ट डिज्नी के नाम से भी मशहूर थे। परान साल 1960 से कार्टून बनाना शुरू करे थे। उन्होंने दिल्ली से छपता सो अखबार मिलाप से कार्टून बनाना शुरू करे और बाद में दूसरे कित्ते की अखबारों में काम करे। परान दालू नाम का एक कैरेक्टर बनाए थे जिसको अपन इंडिया का फैंटम और सुपरमैन बोल सकते, मगर उनको चाचा चौधरी के कैरेक्टर के नाम से सब लोग पहचानते और ये कैरेक्टर बहुत मशहूर हुआ था। ये कैरेक्टर उन्होंने सबसे पहले बच्चों के मैगजीन लोटपोट के वास्ते बनाए थे और उनका डायलॉग चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता बहुत मशहूर हुआ था। परान इतने अच्छे कार्टून बनाए कि उनका नाम दुनिया के कामयाब कार्टून बनाने वालों की लिस्ट में आ गया। बाद में परान डायमंड कॉमिक्स के वास्ते कितने की कैरेक्टर बनाए जिसमें रमन, बिल्लू और श्रीमती जी बहुत मशहूर हुए थे। परान की पैदाइश 15 अगस्त 1938 को लाहौर के करीब कसूर में हुई थी। उन्होंने बनाए थे सो डायलॉग आज भी लोगों को याद होंगे, जिसमें चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता और साबू को गुस्सा आता है तो ज्वालामुखी फट पड़ता है। थोड़े दिन पहले एक चैनल वालों से बातें करते हुए परान इंडिया में आजकल बन रही सो कार्टूनों के बारे में बातें करते हुए बोले थे, पहले की बात और थी मगर आजकल इंडिया में मीडिया की चाल ढाल सो बदल गई सो है। उन्होंने बोले पहले शंकर और कित्ते की बहुत मशहूर कार्टून थे और पहले पेज पे उनके कार्टूनों का इंतज़ार लोग करते रहते थे, मगर आजकल माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय की फ़ोटो रही तो कार्टूनों को लाइट ले लेते। परान ये भी बोले आजकल कार्टून बनाने वाले भी बहुत कम हो गए और आज के ज़माने में अगर कोई कार्टून बना दिया तो जुलूसा निकाल देते। इन्होंने इंडिया के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू को याद करते हुए बोले थे कि एक प्रोग्राम में इंडिया के पीएम जवाहरलाल नेहरू परान को मिलकर ये बोले थे कि कार्टून बनाते वक्त मेरे को भी नको बख्शो। परान बोले आजकल के लीडरों में ऐसी बात बोलने की हिम्मत ही नहीं है। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी परान कुमार की मौत पे अफसोस कर लेते हुए बोले कि परान बहुत अच्छे कार्टून बनाते थे जिसको देखते ही लोगों को हंसी आ जाती थी। एमआईएम के शिवरामपल्ली के कॉर्पोरेटर हबीब जैन आरिफ हसन नगर मदीना मस्जिद एमएस स्कूल के पास सीसी रोड का इनॉग्रेशन करें। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर हसन नगर महमूद नगर एमएस स्कूल के बैक साइड आज सीसी रोड का इनाग्रेशन अमल में आया है और इसकी लागत 9 लाख रुपए है। ये काम जो है सो 2002 में ये काम सैंक्शन हुआ था। कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स की लापरवाही की वजह से थोड़ा ये काम लेट हुआ, फिर इसको कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट करके फिर रिकॉल करना पड़ा और ये काम सैंक्शन हुआ। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर रोड का काम हो रहा है और सीवरेज का काम भी पहले हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अहमद पाशा कादरी साहब की हिदायत पर जो भी यहाँ के और दूसरे वर्क्स हैं हम इसी तरीके से टेकअप करते रहेंगे और आवाम के दरमियान रहते हुए आवाम के जो प्रॉब्लम्स हैं वो हल करेंगे और डेवलपमेंट्स का काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करवा रही है, करवाते रहेगी। इंशाअल्लाह तमाम आवाम को हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से जो भी डेवलपमेंट्स के काम है उसके हम सहूलत देंगे और उनके दरमियान रह के उनके काम करवाएंगे। शुक्रिया। टीआरएस भवन में सीएम केसीआर निजामाबाद की एमपी के कविता रेड्डी प्रोफेसर जयशंकर की मूर्ति पे फूल चढ़ाए। प्रोफेसर जयशंकर जो तेलंगाना की तहरीक के पहले के लीडर थे, उनकी पैदाइश के दिन तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और निजामाबाद की एमपी कविता रेड्डी टीआरएस भवन में जयशंकर की मूर्ति पे फूला पिनाए और उनको तेलंगाना के वास्ते जो कामा करे उसको याद करे। कविता मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले जो लोग तेलंगाना के खिलाफ बातें कर रहे हैं, आप लोग उन लोगों के बातों में नको आओ। तेलंगाना बन के सिर्फ 2 महीने छुआ। टीआरएस हुकूमत इलेक्शनों में लोगों से जो वादे करी थी उसको ज़रूर पूरा करेंगी। వారి ఇన్స్పిరేషన్ తో సాధించుకున్నామో అట్లానే ఆయన కలలు కన్నటువంటి తెలంగాణ
సమాజ అంతరాలు లేనటువంటి తెలంగాణ, అద్భుతమైనటువంటి తెలంగాణ, ఒక బంగారు తెలంగాణ సాధించడమే ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారికి నిజమైన నివాళిగా మేము భావిస్తూ ఇవాళ ఆయన జయంతి సందర్భంగా మరొకసారి తెలంగాణ పునర్నిర్మాణానికి అందరం కూడా పునరంకితం అవుతాం. జయశంకర్ గారి ఆశయాల్ని సాధిస్తాం. జై తెలంగాణ. नेल्लूर में एक खानगी स्कूल की बस उलट गई, 10 स्टूडेंट और क्लीनर को मारा लगे। नेल्लूर के सीदापुर मंडल में एक स्कूल की बस उलट गई, 10 स्कूल के बच्चों को मारने लगे। लिंगा सदरम रोड पे ये एक्सीडेंट हुआ। स्टूडेंटों के अलावा बस के क्लीनर को भी मारने लगे। पूरे जख्मियों को 108 एम्बुलेंस मंगा के दवाखाने को लेके चले गए। स्कूल बस का ड्राइवर समझा सामने से आ रही ट्रैक्टर से बस की टक्कर कहाँ हो जाती की। ट्रैक्टर को बचाने की कोशिश में ड्राइवर स्टीयरिंग पे से काबू खो दिया और बस उलट गई। देखने वाले लोग बोले ड्राइवर बस बहुत तेज़ चला रहा था कहते। पुलिस ड्राइवर को गिरफ्तार करके इंक्वायरी कर रही। तेलंगाना के होम मिनिस्टर एन नरसिम्हा रेड्डी बोले हैदराबाद की पुलिस पे से गवर्नर का कंट्रोल खत्म करने के वास्ते सेंटर गौर कर रही कहते। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सदर मुकाम हैदराबाद में पुलिस पे से गवर्नर के कंट्रोल को ख़त्म करने के वास्ते सेंट्रल वाले गौर कर रहे हैं। होम मिनिस्टर तेलंगाना मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले सेंटर की हुकूमत गवर्नर के इख्तियारात को ख़त्म करते हुए ये जिम्मेदारी स्टेट की हुकूमत को देती गए। नरसिम्हा रेड्डी पुलिस वालों को हिदायत दी है, पुलिस हमेशा लोगों के साथ दोस्ताना माहौल में काम करते हुए हैदराबाद का नाम रोशन करना और तेलंगाना स्टेट को पूरे मुल्क का बेहतरीन स्टेट बनाने में अपना सपोर्ट देना। नरसिम्हा रेड्डी बोले चीफ मिनिस्टर खुद पुलिस वालों के मसलों को हल करने के वास्ते बहुत फिक्रमंद है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पुलिस वालों की गाड़ियों के वास्ते 300 करोड़ रुपये देने का ऐलान करे, पुलिस स्टेशनों में पूरे सहूलतें देते बोले और 2G 4G इंटरनेट स्टेशनरी देने का ऐलान करे। नरसिम्हा रेड्डी बोले तेलंगाना हुकूमत करप्शन से पाक रहेंगी। UGCS की तरफ से सिटी कॉलेज में 2 दिनों का नेशनल सेमिनार का इनॉग्रेशन डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली के हाथों से हुआ। सिटी कॉलेज में UGCS की तरफ से 2 दिनों का नेशनल सेमिनार का डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली इनॉग्रेशन करे। कॉलेज में मेहमान खुसूसी मोहम्मद महमूद अली को NCC के स्टूडेंट गार्ड ऑफ ऑनर पेश करे। ये प्रोग्राम का मकसद ये था कि तेलंगाना के स्टूडेंट्स इंग्लिश ज़बान को पढ़ने और लिखने में माहिर हो जाना। प्रोफेसर जयशंकर की पैदाइश के मौके पे उनकी फ़ोटो पे फूला पिनाए। महमूद अली बोले ये तेलंगाना हमारा या तुम्हारा नहीं है बल्कि अपना तेलंगाना है। तेलंगाना के पूरे मसलों को जल्दी से जल्दी पूरा कर लेते कहते। सबसे पहले तेलंगाना के स्टूडेंटों को सहूलतें देते बोले हर स्टेट में अपनी ज़बान को अहमियत देते। हमारे तेलंगाना में तेलुगु और उर्दू ज़बान को अहमियत दी जाएंगी। इस मौके पे सिटी कॉलेज के प्रिंसिपल मंजूलता, डॉक्टर प्रभावती और संजय भी मौजूद थे। చాలా వరల్డ్లో చైనాలో వితౌట్ ఇంగ్లీష్ అయితే లేదు, సౌదీ అరబ్లో ఉన్నారు వితౌట్ ఇంగ్లీష్ ఏం కరెస్పాండెన్స్ అయితే లేదు. పర్సనల్ లాంగ్వేజ్తో ఉంది ఆయన కంట్రీ స్టేట్ లాంగ్వేజ్. నా దగ్గర ఉర్దూ ఉంది, తెలుగు ఉంది, మరి ఇంగ్లీష్ కంపల్సరీ తప్పకుండా మనకు కావాలి. ఎంప్లాయ్మెంట్లో, బిజినెస్లో, ట్రాన్సాక్షన్లో ఎవరు ఇంగ్లీష్ లేకుంటే కొన్ని పని అయితే లేదు. రైల్వే స్టేషన్లో మీరు ఖాళీ టికెట్ బుక్ చేసిన తర్వాత వెయిటింగ్ బి చేయాలి, అక్కడ కంప్యూటర్ ఉంది. కంప్యూటర్ ఎట్లా ఆపరేట్ చేస్తాం? మీరు వితౌట్ ఇంగ్లీష్తో కంప్యూటర్ ఆపరేట్ చేస్తాం. చిన్న పని, పెద్ద పని, జాబ్, బిజినెస్ ఏ అంటే తప్పకుండా ఇంగ్లీష్ కావాలి. ఈరోజు నేషనల్ సెమినార్ పెట్టారు, నేను చాలా శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాను. తప్పకుండా ఈ శిక్ష ఇస్తున్నారు, ఆయనకు చాలా థ్యాంక్స్. तेलंगाना के पानी के मिनिस्टर टी हरीश राव बोले महबूब नगर में जवारी और मकाई की फसल के वास्ते 5 लाख एकड़ जमीन को पानी देते कहते। टी हरीश राव पानी के मिनिस्टर ये ऐलान करे महबूब नगर में जवारी और मकई की फसल अच्छी होना बोल के 5 लाख एकड़ ज़मीन को पानी देते कहते। हरीश राव मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले महबूब नगर, कलवाकुर्ती, भैंसा, नीटमपाड़ू, RTDS और कोयल सागर प्रोजेक्ट को बहुत ही जल्दी पूरा कर लेते कहते। हरीश राव बोले TRS हुकूमत के दौर में बहुत दिनों से जो प्रोजेक्ट रुके हुए हैं उसको जल्दी पूरा करेंगे। हुकूमत वाले पूरे तेलंगाना के तालाबों को मिला देने के वास्ते भी गौर कर रही, जिससे ज़मीन के अंदर के पानी में इजाफा हो जाता। स्टेट की हुकूमत कंपनियों की लाइट काट के किसानों को खेती बाड़ी करने के वास्ते लाइट देती कहते।
जिला महबूबनगर में बहुत ही जल्दी पानी के सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग ऑफिस खुल जाते गए। मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास 6 अगस्त को 1 तोला सोने की कीमत ये रही। 22 कैरेट सोने की कीमत 26,825 रुपये और 24 कैरेट सोने की कीमत 28,690 रुपये है कते। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल क्या है देखेंगे। हैदराबाद ज़्यादा से ज़्यादा 32 दर्जे हरारत और कम से कम 23 दर्जे हरारत। खम्मम ज़्यादा से ज़्यादा 36, कम से कम 27। मेदक ज़्यादा से ज़्यादा 32, कम से कम 23। वरंगल ज़्यादा से ज़्यादा 34 और कम से कम 25। करीमनगर ज़्यादा से ज़्यादा 34 और कम से कम 25। महबूबनगर ज़्यादा से ज़्यादा 34 और कम से कम 25। आदिलाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 34 और कम से कम 25। नलगुंडा ज़्यादा से ज़्यादा 36 और कम से कम 27। निज़ामाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 33 और कम से कम 23। रंगारेड्डी ज़्यादा से ज़्यादा 31 दर्जे हरारत और कम से कम 21 दर्जे हरारत रिकॉर्ड करें। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर देखेंगे। तेलंगाना के लीडर प्रोफेसर जयशंकर की पैदाइश के मौके पे एक बच्ची तेलंगाना के सीएम केसीआर को पेंटिंग तोहफे में दी। फलकनुमा के एरिया जहानुमा में एक औरत की लाश के पास 2 छोटे बच्चों को रोते हुए देख के लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। राजनाथ सिंह बोले पुलिस डिपार्टमेंट में 3 पुलिस वालों में 1 लेडी पुलिस रहेंगी। ताजमहल में बम है बोल के मालूम होते देखने आए तो टूरिस्ट परेशान हो गए। कांग्रेस और टीडीपी के कित्ते के लीडर टीआरएस भवन में डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली की मौजूदगी में टीआरएस पार्टी में मिल गए। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी बोले लोकसभा के स्पीकर सुमित्रा महाजन हम लोगों को बातचीत नहीं करने दे रहे। तमिलनाडु के सीएम जयललिता असेंबली में धोती बिल पेश कर दिए। मराठी फिल्मों के मशहूर एक्ट्रेस सुमित्रा तलवारकर का मुंबई के जसलोक हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया। रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। फरजाना को दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज।